Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी लिंक होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? The sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं. Okay, I am little scared to do this video because of the language जो होने वाली है इसमें. Yeah, not going to lie, there's going like almost 1 or 2 minutes का I was just scrolling और पता नहीं तुम थोड़ा scroll करते हो बीच में अगर आ जाती है तो वो अपने आप शुरू हो जाता है वो वीडियो in when you're scrolling around. So that happened like around 1 minute or something when I was scrolling and I was just saving to watch later शान का toxic वाला video. I did hear and see a few things for 1 minute ish around and it was scary. But anyway, I had promised I will do it. I do not know exactly what's going to happen, but I do have an idea कि ये roast video ही होने वाला है. Yeah, I'm seeing the first 1 minute. Regardless, hopefully video जाएगा रहेगा. कुछ नया सीखेंगे. I don't know, maybe because हम सबको ट्रेलर अच्छा लगा और अलग लगा. तो हो सकता है he also felt like that a little bit at least by the end of it. We'll find out. Let's go, let's get it. And toxic trailer review in it. This is international cinema Shan playing. Yeah, this part I'll be honest ये दिख गया था मुझे around 1 minute तक I guess. मियाँ क्या ट्रेलर खींच दिया मियाँ, क्लीन सेव कर दी, क्या नजाकत की मूरत को चिनवाया है। कौन है ये शिल्पकार? सुपर अन्ना हीटर हो तुम। तो क्या हो गया अगर इस शॉट में यश भाई की लोअर चेस्ट और एब्स मस्कारा पेंसिल से ड्रॉ कर दिए तो बाकी के प्रमोशनल मटेरियल से तो अच्छा है ना। तो क्या हो गया अगर इन दोनों शॉट्स में मस्कारा पेंसिल से यश भाई के एब्स बनाना ये भूल ही गए तो बाकी प्रमोशनल मटेरियल से तो अच्छा ही है ना। तो क्या हो गया अगर यश बॉस का ये वाला लुक एकदम अंडरकट, बिल्कुल बड़ी दाढ़ी 1950 और 60s जहां पे ये पिक्चर सेट है वहां कभी किसी का हुआ ही नहीं करता था, और साथ ही केजीएफ वाला लुक भी तो लग रहा है इनका सेम। तो क्या हो गया बाकी प्रमोशनल मटेरियल से तो बेटर है ना। तो क्या हो गया अगर यश बॉस का ये ब्रेड्स वाला लुक टॉक्सिक में रावण के ट्रेलर में दिखाए गए इस वाले रावण के हेयर स्टाइल से मिलता है तो दोनों पिक्चरों को साइमल्टेनियसली शूट कर रहे होंगे ना यश बॉस। तो वेरी हार्ड वर्क यार, विक कौन अभी नहीं देखा है। प्रमोशनल मटेरियल तो क्या हो गया इस पूरे शॉट में यश बॉस की फोटो खींची और स्टंटमैन के मुंह के ऊपर उसको बड़े ही भद्दी तरीके से ट्रैक कर दिया और जो चमक रहा है तो क्या हो गया पुराने प्रमोशनल मटेरियल से तो अच्छा है ना। तो क्या हो गया अगर मैं इस भद्दे से शॉट में जहां से मुंह से निकलता धुआं भी नकली है, पीछे की आग भी नकली है, सब कुछ सीजीआई है पीछे, वहां पे कोने में एक स्टार प्लस का लोगो लगा दूं और नीचे नागिन का लोगो लगा दूं तो ये नागिन ना लगे। क्या हो गया फिर बाकी का प्रमोशनल मटेरियल से तो अच्छा है ना। ये वाला शॉट देखो यश बॉस जिसको गोली मार रहे हैं उसके साथ वाला पहले मर जा रहा है। तो क्या हो गया यश बॉस ने गोली से बात कर ली होगी ना कि ऐसे निकल के ऐसे उसको पहले लग जाइयो। पुराने प्रमोशनल मटेरियल से तो बहुत बेटर है यार। तो क्या हो गया अगर वादियों का ये शॉट, कार क्रैश का ये शॉट नंबर 1, कार्स का ये वाला शॉट नंबर 2, ट्रेन को रोकने वाला ये शॉट जो रेड डेड रिडेम्पशन से लगता है, ये सब पुअरली डन चप्पल छाप सीजीआई जॉब ही तो है। तो क्या हो गया बाकी प्रमोशनल मटेरियल से तो बेटर है ना यार। टॉक्सिक का ये ट्रेलर, टॉक्सिक का अभी तक जितने भी प्रमोशनल मटेरियल आए हैं उनसे तो बेटर है। ये सच्चाई है, ये इस ट्रेलर का सबसे बड़ा डिफेंस है। फर्स्ट लुक और लेडीज एंड लेडीज वाला रिवील कितना खराब था, उससे तो बेटर ही है यार, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन एक चीज कह गया था तो बेटर था। अबे टट्टी को पाद से कंपेयर करोगे तो पाद ज्यादा अच्छा लगेगा ना, क्योंकि पाद दिखता नहीं है। इस पिक्चर का नाम टॉक्सिक नहीं केजीएफ 1960 होना चाहिए था। मैं बताता हूँ कैसे। ट्रेलर का ये ओपनिंग शॉट है, बारिश में यश के बाल और दाढ़ी वाला लुक आपको बिल्कुल केजीएफ के इस वाले शॉट की याद दिला देगा। अब देखो इस वाले शॉट पे मैं केजीएफ वाला टिंट लगा देता हूँ और कह देना ये केजीएफ नहीं लग रही। सेम विद दिस शॉट, इस पे केजीएफ का टिंट लगा दो, ये बिल्कुल केजीएफ का ही पार्ट लगेगा। केजीएफ 1 और 2 ने हिंदी बेल्ट में बहुत मोटी कलेक्शन करी थी, तो टॉक्सिक के मेकर्स ने क्या सीखा इससे, हिंदी डबिंग इतनी भद्दी और वाहियात कर दो कि किसी को कुछ समझ ही ना आए। एटलीस्ट 3 बार तो वो एक डायलॉग को सुने ही। पूरे ट्रेलर में जहां जहां पे हिंदी डायलॉग आया है या तो वो समझ नहीं आता या तो लिप सिंक आउट है। यार का ये वाला शॉट देखो और इसकी डबिंग पर नजर डालो जरा।
एक गोरे को इस I दाढ़ी thought वाले she's को speaking पहले तो different हिंदी डब language. दे दिया और हिंदी डब भी उसका साउथ इंडियन हिंदी एक्सेंट में है। मेरी सिटी में आकर मेरी फैमिली को हाथ लगाया। Are you kidding me? जरा देखो इसको, सुनो। मेरी सिटी में आकर Accent तो ही that था, ऐसे I pointed out. अब पता चूतिया चार क्या बोलेंगे, अबे हिंदी डबिंग ही तो खराब है, ओरिजिनल में देख लेना। अबे हिंदी बेल्ट में हिंदी डबिंग में सबसे बड़ी कलेक्शन थी KGF 1 और KGF 2 की। हिंदी बेल्ट से इनकी भी कलेक्शन बहुत बढ़िया होगी। इनका फर्ज बनता था कि KGF 1 और KGF 2 की डबिंग से सीख के यहाँ पे डबिंग बहुत फाइन ट्यून्ड हो हिंदी की। हिंदी डबिंग तो इनकी रिसाइकल पेपर से बने गत्ते की तरह है ही, लेकिन इन्होंने कहा ऐसे मजा नहीं आएगा यार, ऐसे छपरियों में माहौल नहीं बंधेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक कर दो इतना ऑब्नॉक्शियसली लाउड कि किसी को कुछ समझ ही ना आए। बाय गॉड ट्रेलर में एक एक हिंदी डायलॉग 3-3 बार सुना है मैंने, तब जाके समझ आया है। तेलुगु और कन्नड़ा मसाला फिल्मों की पहली ऑब्सेशन नाभि और दूसरी ऑब्सेशन कान के पर्दे सुन्न कर देने वाला बेसिर पैर का। जरूरत भी नहीं है बेसिर पैर का, वॉल्यूम बढ़ाया हुआ बेस हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक डालना ही डालना है। दीदी चेहरे पे क्या रंगे निकाल दे। यहाँ भी तो वही हो रहा है और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या डायलॉग है। ऐसे डायलॉग स्पेशली हिंदी डब वाले जो डायलॉग हैं जो हमने ट्रेलर में दिखाए, उन डायलॉग्स को अगर जावेद साहब सुन लेना तो उन्होंने 15 साल पहले जो शराब पीनी छोड़ी थी ना वो दोबारा शुरू कर दे। तेरे भाई को जला के I agree. ये तो मैंने भी बताया था। उसकी लाइन बना के उसको अंदर खींचना चाहता हूँ। तेरे भाई को Yeah, it was बहुत cringe था ये। I said it twice before. मस्त प्लान है। और फिर वो टूटी फूटी सी इंग्लिश में मार दो डायलॉग। पहले वाले रिवील्स में हो रहा था डैडी इज कमिंग, इसमें इट्स टाइम आई एम कमिंग, It's time. I'm coming. और बेबी राजा साहब ये देखो, बेबी प्रभास भी है फिल्म में। और अगर तुम्हें लग रहा है ये टिकट है, ना ये वियतनाम में जो लड़ रहा है ये है रवि किशन। और हाँ, इस हफ्ते ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट में मैं बैठा क्षितिज सहरावत के साथ फ्रॉम द आयरन मैन लाइफस्टाइल। Okay, let's go to the video. मेरी सिटी में आकर मेरे फैमिली का हाथ लगाया। लेकिन तारा सुतारिया के इंग्लिश डायलॉग में एक्सेंट है। सेक्स सीन्स इन्होंने दबाकर शूट करे, लेकिन पिछले रिवील्स में वो सेक्स सीन्स दिखाकर जो इनको बैकलैश आया, इन्होंने सोचा ट्रेलर में हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या दिखाया, चौक वैल्यू ऐड करने के लिए यश का ये नंगपन वाला सीन। अब छपरियों को लगना भी तो चाहिए कि उनके यश बॉस आ गए हैं, तो अन्ना देखते हैं अपना गन्ना और ऊपर करके कहते हैं लाल आंखों से, डू आई लुक सिविलाइज्ड टू यू? I look civilized to you. ये शॉट देख के गूस बम्पा नहीं आते। सबसे पहले सबकॉन्शियसली रिकॉल आता है रणबीर कपूर का एनिमल में से न्यूड सीन का। इनफैक्ट पूरा का पूरा ट्रेलर एक मैशअप लगता है मार्को की वायलेंस का, एनिमल की वायलेंस और एनिमल की वाइब्स का, जो इसके बाद ही बोला होगा बीच में वाइब्स हैं वो वाला, और तीसरा कबीर सिंह के डिमेंटेड आशिक बिहेवियर का। मल्टीपल शॉट्स में उजी चलाते हुए दिखाए गए हैं। इस वाले शॉट में तो यश खुद उजी चला रहा है। ये 80s में आई थी इंडिया में। हर साउथ इंडियन चप्पल छाप मसाला फिल्म का एक सबसे बड़ा आर्गुमेंट होता है, किसी पे भी देख लेना, वर्ल्ड बिल्डिंग कर दी, स्केल दिखा दिया। अबे उस स्केल और वर्ल्ड बिल्डिंग में वो कर तो वही रहे हैं जो हर दूसरी मसाला फिल्म में करते आए हैं। ये ट्रेलर के लास्ट में ये वाला शॉट लगता है। इस शॉट में आगे से 100 बंदा भागा आ रहा है यश को मारने के लिए। यश वहां खड़ा हुआ है अपने तांबे के टट्टे लेके, ऑफ कोर्स क्योंकि यश बॉस है, हाथ में उनके सिगार है, लेकिन पैर के पास नजर डालो, वहां पे पड़ी है एक मिनीगन। अब इस शॉट में होगा क्या मैं तुम्हें बताता हूं। ये मिनीगन उठाएगा, गोलियां बरसाएगा और सारे के सारे गुंडों की कानपुर की टिकट कटा देगा तत्काल में। और फिर सारी की सारी गोलियां बरसाने के बाद जब गन का बैरल गर्म होकर लाल हो जाएगा तो इसके हाथ में जो सिगार है उससे वो जला लेगा। भाई यही तो हो रहा होता है, इसी में से तो रीले कटेंगी। इस शॉट में भरी स्नो वाले माउंटेन्स में ये लड़ रहा है और जिससे लड़ रहा है उस पे गौर करो। चेहरे पे बैलाक्लावा और हाथ में ग्लव्स, प्रॉपर विंटर वॉरफेयर का आउटफिट है उस पे। पर यश बॉस को विंटर आउटफिट थोड़ी चाहिए, छाती के बाल ही इतने घने हैं कि हवा पहुंचती नहीं छाती। शर्ट के बटन खोल के लड़ रहा है भरी सर्दी में। अबे ट्रेंच कोट पहना हुआ है ऊपर, कम से कम ट्रेंच कोट तो बांध ले। और ये वाला शॉट देखो, दोनों बाप बेटों को यहाँ पे फेस ऑफ हो रहा है। भरा ब्लिजर्ड चल रहा है, स्नो ब्लिजर्ड चल रहा है। बाप ने अगर शर्ट के बटन खोले हुए हैं तो बेटा पीछे थोड़ी रहेगा। वो दूसरे छोटे बाल वाला जो यश है वो आ गया बनियान में। वैसे ठंड इतनी दिखाई है कि ट्रेलर में मुंह से धुएं निकल रहे हैं इनके। और आज चौधने से फुर्सत मिले तो अटेंशन टू डिटेल हो ना। इस शॉट में छोटे बाल वाले यश के हाथ में कुल्हाड़ी है, ये मार रहा है किसी को दबादब, लेकिन कुल्हाड़ी पे खून ही नहीं है। तारा सुतारिया एक शॉट में लाइटर मांगती है, लाइटर से अपनी सिगरेट जलाता है और उसके सामने फेंक देता है। और तो यही है, ग्रोन अप्स के लिए ये फेरी टेल यार। लेकिन कमीने का दिल। इस शॉट में छोटे बाल वाला यश फ्लिप मार के उठता है, साथ में अधमरा पड़ा है बुढ़े वाला यश।
फ्लिप मार के वो उठता है, वहां तक बहुत था, वो फ्लिप मार के उठ के उसको गलिया सकता था, लेकिन वो फ्लिप मार के आगे जाता है, फिर वो फ्लिप मार के पीछे आता है, क्योंकि तालियां कैसे पड़ेंगी जब तक ये सर्कस नहीं होगा। तो बहुत सारा खून दिखा दिया, उसको बुच्चर की तरह मारता हुआ, स्लॉटर करता हुआ दिखा दिया। ये हमने पहले कभी एनिमल में देखा ही नहीं, मार्को में देखा ही नहीं, वहां चला है तो यहाँ भी दिखाई दो, आजकल वही चल रहा है। बाय गॉड, कुछ वो सब में है अभी। यही सेम चीज यश के बजाय अगर टाइगर श्रॉफ या वरुण धवन एक बॉलीवुड फिल्म में कर रहे होते ना, तो जितने लोग यश बॉस का टोपा पकड़ के झूल रहे हैं ना कि 1000 करोड़ 1000 मिलियन करोड़ लोडिंग, वो इस फिल्म को घोड़ी बना लेते। एक और डायलॉग सुनो, और इस डायलॉग को सुन के तुम्हें पता चल जाएगा ये किस लेवल की पिक्चर है और इनको कितनी सेल्फ रियलाइजेशन है इस बात की, और इसके चलते ये धुरंधर से भागे क्यों। लड़की का हसीन होना कमाल है, उसी हुस्न को हथियार बना दे तो साला बवाल है, कितना लेती है। एंड देन कियारा एडवाणी फॉलोज टू स्पिट ऑन हिम। लड़की का हसीन होना, All the dialogues were definitely उसी cringe. हुस्न को हथियार बना ले तो सारा बवाल है। कितना लेती है? यश बॉस का कैरेक्टर फिल्म में कितना बड़ा पुसी हंटर है ये दिखाया था, तो इनको घोड़ी बना लिया था। अगर वो नहीं दिखा सकते तो ये तो दिखा सकते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की से बोल रही है भैया तू कौन है, वो कहती है मैं तो इनकी रेगुलर हूं, तू कौन है, वो कह रहा है मैं नया हूं। समझ गए ना ये दोनों क्या है इसकी। I don't know. Who the hell are you? I'm Miss Permanent. तो ये वर्ल्ड बिल्डिंग में नया है क्या? वही सेंसलेस एक्शन, सेंसलेस ब्लडशेड, वही टिपिकल साउथ इंडियन मसाला फिल्म में जो हीरो वर्शिपिंग होती है वो, वही सेम ओल्ड फीमेल ट्रीटमेंट जो आज तक साउथ इंडियन मसाला फिल्मों में औरतों का होता आया है। शॉक वैल्यू ऐड करने के लिए कहानी और स्क्रीन प्ले पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, सेक्स सीन्स ऐड कर देंगे जो आई एम प्रीटी मच भगवान ये वीडियो जाए मेहरबानी अभी तुम्हारी। सिनेमेटोग्राफी देखो, लाइटिंग देखो, जो कि मेरे को भी अच्छी लगी। सही बताऊं तो एज कंपेयर टू व्हाट इज बीइंग डन इन सिनेमेटोग्राफी एंड लाइटिंग स्पेस नाउअडेज, हर चीज फ्लैट होती है, यहाँ पे फिर भी बहुत डेप्थ है। लेकिन लेट्स बी फकिंग रियल, 4 साल के बाद तुम आ रहे हो, ये फिल्म माउंटेड है 500 से 800 करोड़ के बजट पे, मल्टीपल बार तुमने इसको पुश बैक किया है, तो अच्छी लाइटिंग और सिनेमेटोग्राफी, बड़ी बड़ी टेक के कैमरे यूज करना इज द बेयर मिनिमम यू कैन डू। कोई भी साउथ इंडियन चप्पल छाप मसाला फिल्म उठा लो, हर ट्रोप जो तुम्हारे को टॉक्सिक के ट्रेलर में दिखा है, हीरो का ट्रीटमेंट, हीरोइन का ट्रीटमेंट, एक्शन का ट्रीटमेंट, ब्लड शेड का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। जहां तक रही फिल्म की कहानी की बात, जो 80% प्राइमरीली मेरे को लग रहा है कि फादर वर्सेस सन पे होगी, अब फिल्म के रिलीज तक ये इसी कहानी के अराउंड पीआर चलवा के ये डिक्लेयर करा देंगे कि ये ऐसी फिल्म, ऐसी कहानी कभी हुई ही नहीं, जबकि फादर वर्सेस सन की फिल्में बन चुकी हैं दर्जनों। फिल्म की कहानी भी मैं तुम्हारे को 60 to 75% तो अभी प्रेडिक्ट करके बता देता हूं। ये जो बच्चा है ये बड़े होके बनेगा छोटे बाल वाला यश, और इसका नाम होगा टिकट। ये होगा फिल्म की कहानी में इललेजिटिमेट चाइल्ड, बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ हुम राया एंड कियारा एडवाणीज कैरेक्टर। कियारा और राया का कैरेक्टर जो है उनको होगा आपस में प्यार। कियारा को लगेगा ये मेरे को सर्कस से निकाल के एक अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाएगा, लेकिन वो इसको इम्प्रेग्नेट करके भाग जाएगा। फिर सर्कस की दुनिया में रहते हुए कियारा आडवाणी बर्थ करेगी इस बास्टर्ड चाइल्ड को, यानी कि टिकट को, और ये यही बड़ा होगा और सब इसको बोलेंगे कि तू भैया कोई जोकर नहीं है, सर्कस का पार्ट नहीं है, तू बास्टर्ड चाइल्ड है। हेंस दिस डायलॉग। अब टिकट इतना वेंजफुल कैसे बन गया जो हमने ट्रेलर में देखा है, उसके 2 एंगल। पहला एंगल ये होगा कि उसकी मां यानी कि कियारा आडवाणी का जो कैरेक्टर है उसको इस शेम से बचाने के लिए अपने से दूर, सर्कस की दुनिया से दूर किसी और ही कंट्री में भेज देगी जहां वो पलेगा बढ़ेगा। और दूसरा हो सकता है जो मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली है होगा, वो होगा चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एंगल। कियारा आडवाणी से इस बच्चे को यानी कि टिकट को छीन लिया जाएगा, और ये कौन छीनेगा? शायद हुमा कुरैशी, जो ट्रेलर में देखने से तो यही लगता है वो जो भी है इटालियन, रशियन, जो पोर्चुगीज वो मॉब बॉस है उसका राइट हैंड है। और हुमा कुरैशी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि शायद उसने कहानी में, स्क्रीन प्ले में कहीं ना कहीं राया ने हुमा कुरैशी के कैरेक्टर को भी धोखा दिया हो सकता है। कियारा आधी कहानी में कहीं मर जाएगी, उसे कैरेक्टर को मार देंगे, लेकिन जो टिकट का कैरेक्टर है वो अपने बाप के अगेंस्ट हार्बर करता हुआ वेंजेंस को और हेट को बड़ा होगा, और फिर वो आखिरी में प्रकट हो जाएगा अपने बाप की गांड तोड़ने। ये बच्ची जो है ये नयनतारा है, ये शायद राया को राया बनाने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, उसका राइट हैंड हो सकती है, या फिर उसकी शैडो की तरह एक फिगर हो सकती है। इन द स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे बोलती है कि इस सिटी पे तेरे को कब्जा करना है, तो जिस जो इसके साथ खड़ा है वो राया ही है। तुम्हें इस शहर पर राज करना है। और इस वाले शॉट में जहां पे पीछे लाशें लटकी हुई हैं और नयनतारा बोलती है वेयर इज राया, ये लाशें लटकाई होंगी टिकट के कैरेक्टर ने। उसके बाप को पता नहीं है, वो आ गया है, उसके लोगों को मारना शुरू कर दिया है उसने, वो उस गद्दी तक पहुंचने से पहले उसके प्यादों को मारेगा, फिर आगे बढ़ेगा। और नयनतारा इज समवेयर इन द कमांड बिकॉज ऑफ राया, तो वो बोलेगी राया को कि ये तेरा बेटा ही है, समथिंग लाइक दिस
विल बी फिगर्ड आउट। और फिल्म के लास्ट में क्या होगा, दोनों बाप बेटा जब गुत्थम गुत्था हो रहे होंगे, इनको पता चलेगा कि भैया किसी कारणवश, किसी मजबूरी से हमारे को अलग होना पड़ा। तेरी बीवी, तेरी माँ को इसने मरवा दिया टिकट, राया को तेरी माँ को इसलिए छोड़ना पड़ गया था क्योंकि उसको कहीं और जाना था, कोई मजबूरी थी। और पता लगेगा कि असली विलन कौन थी, हुमा कुरैशी। ये मत भूलो कि ये गीतू मोहनदास की फिल्म है, वो एक नॉन स्टॉन्च फेमिनिस्ट है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर कहीं ना कहीं हो सकता है। ट्रिपल रोल की भी बात करी जा रही है और कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्रिपल रोल पार्ट 2 में ये अनाउंस कर दे। अच्छा, एजिंग की तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। अगर टिकट राया का लड़का है और टिकट देखने से ही विजिबली ही अपने लेट 20s से अर्ली 30s में लग रहा है, तो भैया राया नियरली 60 से 65 साल का होगा। लेकिन यश बॉस के सिर्फ बाल सफेद होते हैं, जो हमने दिखा दिया, बाल ही सफेद होते हैं, बाकी सब कुछ टिच है, वो लड़ रहे हैं भैया, पेल रहा है हर किसी को, जो आ रहा है पेल रहा है, 65 साल का ही तो है। अब मैं तुम्हारे को बताता हूं कि मुझे जेन्युइनली, वेरी ऑनेस्टली सेइंग क्या अच्छा लगा, और ये भी बता देता हूं कि वो मुझे ढूंढना पड़ा। ये फेरिस व्हील वाला सीन, ये मोस्ट लाइकली होगा एक ड्रीम सीक्वेंस। व्हाट आई एक्चुअली लाइक अबाउट दिस शॉट इज द सीक्वेंशियल फायर सेटअप ऑफ दिस। जब आप देखोगे कि आग सीक्वेंशियली लग रही है, ऊपर जाती है फिर अंदर जाती है, ब्यूटीफुली शॉट। आसपास सीजीआई है, पर मेरे को लगता है इन्होंने एक्चुअली वो फेरिस व्हील लगाया और उस पर आग लगाई है, विच इज कमेंडेबल। कुछ शॉट्स में एक्शन कोरियोग्राफी मेरे को अच्छी लगी, फॉर एग्जांपल इस शॉट में, बट आई एम प्रीटी श्योर ये लीनियर नहीं होगी थ्रू आउट द स्क्रीन प्ले। मैक्सिमम जगहों पे यश का कैरेक्टर, चाहे कोई भी हो, टिकट हो, रूमी हो, राया हो, जो भी हो, वो कर यही रहा होगा कि भैया एक मारेगा 10 मर गए, एक कोई 24 पेल देंगे, उसके बिना ये जी नहीं सकते। फिल्म में प्रैक्टिकल सेट्स लगाए गए हैं और पैसा लगाया है उनको डेवलप करने में, क्योंकि ये एक पीरियड ड्रामा भी हो सकता है इन पार्ट्स। दूसरी चीज, रियल लोकेशन पे चीजें शूट करी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये जंगल वाला शॉट है, मुझे काफी सही लगा। सिनेमेटोग्राफी और लाइटिंग, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी कहा था, दिस इज द बेयर मिनिमम यू कैन डू एट दिस डैम बजट। अगर तुम्हें वर्ल्ड बना के करनी उसमें वही टिपिकल छपरियों वाली हरकतें हैं, तो दैट वर्ल्ड मीन्स नथिंग। अगर तुमने हीरो को ही वर्शिप कराना है, वही केजीएफ वाले जो ट्रोप है वर्शिपिंग के, वो यहाँ पे दिखाने हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं, तो क्या नया है। और 100 बातों की एक बात है, इस ट्रेलर को जो प्रेज करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि इसका जो बाकी प्रमोशनल मटेरियल था, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था, वो इतना खराब था कि कंपैरिजन उससे करा जाएगा। और हो जाता है, तो ये भी पहले चलेगा कैंपेन में कि पेड्डी से तो अच्छी है। अगर इस 4 मिनट के लंबे चौड़े ट्रेलर में जो टीजर्स में, पिछले प्रमोशनल मटेरियल में जो सेक्स सीन्स दिखाए हैं, वो होते ना, तो अभी जो जिनको ये वर्ल्ड बिल्डिंग दिख रही है ना, सिनेमेटोग्राफी और लाइटिंग दिख रही है इसमें, वो नहीं दिखती। वो दो उन सेक्स सीन्स को लेके ही पूरे इसको ट्रोल कर देते। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दिस फैक्ट वेरी कन्वीनियंटली कि जिन सेक्स सीन्स की वजह से इस फिल्म को अभी तक कॉन्डम की ऐड बोला जा रहा था, वो जस्ट इसमें दिखाए नहीं है। उसका ये मतलब नहीं है कि फिल्म में नहीं होंगे, वो उसमें भी होंगे। यही ट्रेलर अगर किसी बॉलीवुड हीरो का होता ना, अभी यही पिक्चर अगर किसी बॉलीवुड हीरो की होती, तो उसको गालियां पड़ रही होती, मिसोजिनिस्ट बोला जा रहा होता उसको। अच्छा हुआ ये धुरंधर के साथ रिलीज नहीं हुई, क्योंकि स्टोरी टेलिंग के तराजू पे ये फिल्म धुरंधर के सामने आउटवे हो जाती कंप्लीटली। यश इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, आई हैव ऑलवेज सेड दिस। उसको अच्छी तरह से पता है कि अगर वो केजीएफ 1 और 2 में जो ऑरा मैन्युफैक्चर उसने किया था, जो लुक उसने मैन्युफैक्चर किया था, उससे ज्यादा दूर हट गया ना, तो वो मुंह की खाएगा, पिक्चर बहुत तगड़ी फ्लॉप हो सकती है। हेंस इन अ 60s फिल्म, इन अ 50s और 60s फिल्म सेटअप, यू गेट अ लुक दैट इज वेरी वेरी कंटेम्पररी। और यश भाई जब गू हगे और उसको गुलकंद बोलने वाले तुम्हारे को ना मिले, ये कभी हो नहीं सकता। तो अब अगले एक हफ्ते तक तुम्हारे को 500 रुपए से लेके 1200 रुपए में पेड रीलें बनवाई हुई दिखेंगी, जहां पर स्क्रिप्टें भी सेम होंगी, वो बोल रहे होंगे। ओ भाई, प्रमोशनल मटेरियल तो बेकार था, ट्रेलर में तो कुछ और ही दिखा दिया इन्होंने। हमारी सुन ली, ट्रेलर तो ऐसा भी बनवा दिया। अंडर एस्टिमेट मत करो यश बॉस को। और एक चीज नोटिस करना, ये एग्जैक्टली वही लोग हैं जो अभी तक इसको कॉन्डम की ऐड बोल रहे थे। होगी अभी भी ये कॉन्डम की ऐड ही, लेकिन जस्ट बिकॉज वो ट्रेलर में नहीं दिखाई, तो ये ट्रेलर 500 रुपए लेके उसको अच्छा बोल देंगे। मेरे अगेंस्ट कैंपेन चलवाया था इन्होंने 2 हफ्ते पहले। स्क्रीनशॉट दिखाता हूं तुम्हारे को, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, के शान को रोस्ट करना है, यही प्रमोशन है, इसी पे वीडियो बनानी है, 1200 से 1500 रुपया मिलेगा। उस बंदे ने मना कर दिया, लेकिन फिर देखो क्या बोल रहा है, 2500 रुपए मिलेगा कैश, उसी को रोस्ट करना है, यानी कि शान को रोस्ट करना है। और जब उस बंदे ने पैसे लेके मेरे को रोस्ट करने से मना कर दिया, तो देखो क्या बोल रहा है, साले वो तेरा कौन लगता है। अब मैसिवली सुनामी आएगी एक बॉट कमेंट्स की, यहां से वहां बॉट कमेंट्स आएंगे, जहां से जाओ कोई दिख जाएगा, कोई कुछ बोलता दिख जाएगा, बॉट कमेंट्स भरे होंगे वहां पे, सेम ही, सबकी इंग्लिश गलत, सबकी हिंदी गलत। नहीं मानते तो अभी ट्रेलर पे चले जाओ, आधे से ज्यादा बॉट कमेंट्स है वहां। जब जब इनकी फिल्मों के चुतियापे को चुतियापा बोला गया है, ये मेरे कमेंट सेक्शन में प्रकट हुए हैं, अब तो भर जाएंगे आके। कुछ भी नया नहीं होने वाला है इस फिल्म के अंदर, वही जो हम साउथ इंडियन मसाला फिल्मों में देखते हैं, वही थोड़ा सा महंगा बजट पे कर दिया, बस और कुछ नहीं है। आई मीन धुरंधर देखो, ऑपरेशन सफेद सागर जाके देखो यार, कहां से कहां लेके जा रही है इंडियन सिनेमा को, द टेक्निकलिटीज को। और यहाँ पे हम यही करे जा रहे हैं, नकली की आग लगा के वो सिगार जला लेता है, गंजे सिगार जला लेता है, लड़की से मुंह पे थुकवा लेता है, तो बहुत मजा आ जाता है। 3
साल पहले एनिमल आई थी उसका हैंगओवर ही नहीं उतर रहा। तो भैया ये था मेरा 100% सच रिव्यू। ये सच तुम्हारे को और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा हर बार की तरह। और हर बार की तरह मेरे अगेंस्ट अब कैंपेन्स चलेंगे अगले एक हफ्ते। हो चुका है, ट्विटर पे भी बहुत कुछ होगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी सारे के सारे अपनी झुग्गी लगा लेंगे आगे यश बॉस के फैन। तो भैया जो है जैसे है मैंने वो आपको वैसे का वैसा ही बता दिया। अपना टाइम मत वेस्ट करो, जाके सफेद सागर देखो। दैट इज समथिंग एक्चुअली ये बहुत सही है, बहुत सही है, टू द नेक्स्ट लेवल। टू दैट गुड। इज अ बेंचमार्क इन फिल्म। I saw it with my mom, so yes, we are seeing it. भाई इतना लास्ट वाला टॉक्सिक का वीडियो मैंने जब देखा था, आई डोंट रिमेम्बर मैं रिएक्ट किया था कि फिर सिर्फ देखा था। मैं हर वीडियो देखती हूँ शान की, लेकिन आधी चीज़ें भी होती नहीं है मेरे चैनल पे आने लायक। मेरे चैनल उड़ जाएगी, किसी और का पता नहीं है। तो आई डोंट रियली अपलोड, सो आई डोंट रिमेम्बर इफ आई डिड द वीडियो एंड पोस्ट इट और नॉट, बट आई डू रिमेम्बर वॉचिंग इट, विच इज़ वाई फ्यू पीपल व्हेन आस्क्ड मी of doing Shan's video, I said absolute no. But then I was like, wait, I can cut things out जो मैं हर वीडियो में कर ही रही हूँ वैसे, तो I can do the same thing इसमें। इतना तो क्या ही उड़ाना पड़ेगा मुझे, जो बहुत है। बट आई डू माई बेस्ट, जितना हो सके उतना करेंगे, जितना नहीं हो सकता है उतना रहने देंगे, और फिर क्या प्रार्थना करेंगे और क्या ही कर सकते हैं हम। बट या ओके, आई डू, I would say definitely a lot of things make sense now that has been pointed out, because when you just normally see certain things which just you have an idea of and you're like okay this is, and I still will say कि जो ट्रेलर बनाया है वो एक्चुअली बहुत सही था, मुझे तो अच्छा लगा। I will not get back on those things just because someone who is more critically knowledgeable or who has more knowledge of VFX, CGI and technologies more than me will say certain things, because वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता है, because I don't even notice certain things since I don't see it all of those things. I would love to know, and next time when I see, I would like it to be better. Yes. Does it matter too much? No. But how can I forget? I actually did forget कि just because trailer में वो चीज़ नहीं थी तो उसका मतलब ये नहीं कि मूवी में नहीं होगी. I somehow just, yeah, obviously I had to give my review on what I saw. And it was not a breakdown, it was not really a theory building, ठीक है। तो जितना वो देखा उसमें अच्छा लगा, and that's exactly what I said. But now thinking of it through everything together, which makes a lot of sense what he's saying. Yes, it's definitely so much better than what we have been given before. And it kind of happens, it's a very human psychology मेरे ख्याल से। जब तुम किसी को ब्रेड क्रम्स देते हो, उसके बाद तुमको ज़्यादा देते हो, तो यू जस्ट फील वेरी हैप्पी एंड यू एक्सेप्ट इट एंड प्रॉब्ली यू फील थैंकफुल फॉर इट without realizing that it's literally bare minimum. So it's just, you just get like kind of, yeah, manipulated in a way. And I also am a part of it. At this point when I forgot about it कि हाँ ये चीज़ थी, मतलब इसका मतलब ये मूवी भी हो सकती है। Sure, there were a few dialogues which are definitely extremely cringe. And they also had certain nuance to it. I really did not focus on it because काफ़ी और अच्छी चीज़ें थी for me to just focus on that. But yes, he did point it out. I really hope it's not so. I really hope it's not exactly what he said as a storyline. I just wanted to do it. मैंने पहले दिन से बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ वो अच्छा हो, लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती. And I'm genuinely very thankful for people who can actually give honest reviews. Genuinely, it's okay if you don't agree to them or all the way. I don't agree to every single thing said here. There are certain things, अगर aura farming करनी है उन्हें तो मुझे कोई problem नहीं है. It's fine for them to have certain scenes जहाँ पे aura farming हो रही है. धुरंधर 2 में भी थे aura farming वाले scenes जो ज़रूरत नहीं थी. They were quite unnecessary, and yes, Ranveer had those scenes. I don't have any problem with it. He looked stunning, and there were other things that were shown which were amazing. I'm not going to compare these two movies. I'm just saying कैसा नहीं था, उसमें नहीं था कुछ भी ऐसा. I don't mind ऐसी चीज़ें हो, थोड़ा बहुत मसाला हो तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट येस, जो चीज़ें होनी चाहिए वो करनी चाहिए अच्छी. तो अगर वो नहीं कर रहे हो, then you need to be called out for sure. And if this woman who has made this is claiming herself to be feminist, please, yeah, stop throwing this word around and actually demonizing it. And what are these pathetic dialogues and pathetic storyline if you claim yourself to be one? Makes no sense. And हाँ, जब KGF 1 और KGF 2 आई थी, I don't remember the movie exactly because I've only seen it once with you guys. उसके बाद I haven't been able to rewatch it.
But I had few comments asking me कि वो अगवा करके लेके जाता है, is that okay? I don't remember what exactly I said, but now thinking about it, I definitely used to think कि हाँ movie है, चलो ठीक है, this and that. But the more I see now, it's actually converting things in real life, and it's not turning out really well, which I myself have said multiple times in stand-ups and memes and everything. जो पहले में भी मेरा ख्याल उस तरह का नहीं था, मुझे exactly नहीं याद है मैंने क्या बोला था. But I used to not think so much about it then. But now seeing how it is reflecting onto people and their psychology and how it works out in real life, it's not good. So yes, when you know कि इतना खराब असर हो रहा है लोगों पे उस चीज़ का, then sure you did before, तुम्हें नहीं पता था क्या अच्छा था क्या गलत था, कर दिया ठीक है, अभी तुम सुधार सकते हो. But he is correct if you keep doing the same thing and you have that kind of degrading, disrespectful outlook towards actresses or anything and try to show उसको macho or whatever, no, वो तो most bullshit thing ever. अभी भी when you know it's not okay, पहले नहीं पता था ठीक है कर लिया. So I also don't remember what I said at that time, but I'm just saying कि now definitely when I see कि कितना असर होता है लोगों पे, मुझ पे भी हुआ है, it's just not okay to do that. So if they are going to be doing the same thing and they are showing whatever they are showing in their आगे के दो में था, and if it pans out to be very similar, high chances I will not accept it. Just it's because ये मूवी है, नहीं है मूवी ही है तो अच्छा ही दिखा सकते हो तुम उसके अंदर, है ना. Although the name is toxic, उसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी justify कर लो. So yes, a lot of things which I personally kind of noticed probably or forgot about it or probably did not even notice were got like they got revived because of Shan. So I'm very thankful and I'm genuinely thankful कि ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूअर्स है. आई एम श्योर ही मस्ट हैव गॉटन अ लॉट ऑफ हेट उसके लिए. मुझे भी लास्ट जो 2 महीने किए थे उसमें बहुत सारे लोग ने आके कुछ ना कुछ बोला था. आई जस्ट लाफ एट इट बिकॉज आई डोंट केयर. आई विल से व्हाट एग्जैक्टली आई फील. और मुझे ट्रेलर अच्छा लगा था तो मैंने वही बोला. फिर उसमें भी किसी ने आके बोला था कि शान की जो भी वर्ड्स थी सेम चीज़ आई थिंक दोहराई हुई थी. बिकॉज व्हेन आई heard him say that, I realized, oh, okay, how it came. I still don't think it is like the worst thing ever. Yes, it is better than what we have seen. और ट्रेलर तो अच्छा लगा मुझे. I hope it works out to be better than what we have seen right now. But yes, a lot of things to be considered which I completely did not think of. I don't know why, but I did not. And I apologize for that. वो मेरी गलती है. कैसे छूट गया मुझे नहीं पता. मैं इंसान हूँ, होता है. So I wouldn't say he's completely right with certain things. He definitely, I feel nitpicks. कुछ चीज़ों में कुछ अननेसेसरी चीज़ें निटपिक करते हैं वो, लेकिन वो स्टिल इज़ ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ एंड इफ़ ही डजंट लाइक इट, उनकी मर्जी है वो चीज़ करना. कुछ चीज़ों में मैं भी निटपिक करती हूँ, जैसे जो बहुत बार वो एक्सेस वाला वर्ड आ रहा है क्योंकि मेरे लिए नहीं चलता है ये. मेरी चैनल उड़ जाती है उसकी वजह से, मेरे वीडियोज उड़ जाते हैं. सो आई विल निटपिक. तुम्हें पता ना चले मे बी उसके लिए, बट दैट्स फाइन. बट आई विल डेफिनेटली से दैट सर्टन थिंग्स ही ट्राइज टू स्टार्ट में जो कियारा का रीएनैक्टमेंट था, फिर वो हंसने का रीएनैक्टमेंट था, वो नेसेसरी नहीं था. दे हैड एक्चुअली एक्टेड रियली वेल इन माई ओपिनियन एंड इट डज नॉट लुक बैड. इट डज लुक क्रीपी. इट डज लुक गुड अकॉर्डिंग टू जो देखा उससे. तो येस, सर्टन टाइम्स ही डेफिनेटली गोज ओवरबोर्ड विथ थिंग्स एंड आई डू नॉट माइंड कि साउथ इंडियन मूवीज़ की जैसा भी थोड़ा बहुत हो, या फिर वो एक मार रहे हो 5 उड़ रहे. I'm fine with that too. Not everything has to be realistic. You have to understand that it's a movie, but not to the point कि वो कुछ भी कर रहे हैं और उसका justification ये सिर्फ ये मूवी है बोलना. Right? Yes, we don't know what the line is, but दिमाग है तुम्हारा. If you are mature enough, you should know there is an invisible line that you should not be crossing. अभी वो लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं होती है, तुम्हें पता होनी चाहिए. So that's what I'm saying. Yeah, if it's too much and if it's right there, even today, when you know it's wrong, don't do it, even if it's a movie. But certain things like aura farming and not everything needs to be nitpicked. There needs to be balance which doesn't go either this way or either this way. I don't know if this makes sense or not. मुझे मेरे लिए सेंस बनता है, but sure I might not be able to articulate it as well. और I mean कोई क्या ही वैलिडेशन देगा मेरी फीलिंग्स को, मैं तो वही मैं ही दे सकती हूँ. So yeah, I truly agree to a lot of things said here, not everything. And a lot of things I did not even notice kind of got here. जो थोड़ी VFX और थोड़ा बहुत जो फेक लग रहा था उनको, वो मुझे इतना नहीं लगा. ऐसा नहीं लगा कि यार तो
पूरा नहीं लग रहा है अच्छा, ऐसा मुझे नहीं लगा when I saw the trailer. Genuinely I did not, but yes, when things pointed out with what had happened before and the storyline and those things which I missed out on, उसका क्वेश्चन मार्क है वो, मैंने पता नहीं क्यों नहीं सोचा. But now him reminding me makes me not feel so good about the movie, not the trailer. I like the trailer, the movie and how मूवी का नेचर कैसा हो सकता है, किस तरह का हो सकता है. On that, yeah, I'm questioning my own yeah, pick, or what do you say, impression उसके लिए. How did I miss it कि हाँ उसमें पहले था. Genuinely though, when you breadcrumb someone and then you give something better, you take it. It's sad, I know it, I still fell for it, but I really hope ऐसा ना हो. और जो भी चीज़ें उन्होंने पहले बताई थी और वो अच्छी नहीं थी, उनको पता है कि ऑडियंस अच्छे से नहीं ले रही है, एंड यू ऑल्सो शुड नो कि वो अच्छा नहीं है बताना, तो वो चीज़ें वो मूवी में भी काट सके तो वो काटनी चाहिए उन्हें. एंड जो बेहतर हो सके वो बेहतर करें. आई रियली होप एंड वॉन्ट कि ये कुछ अच्छा हो. आई एम अ फैन ऑफ यश, आई ऑलवेज सेड दैट, एंड आई वुड रियली वॉन्ट हिम टू डू बेटर. लेकिन अच्छा नहीं होगा, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई विल से. अच्छा होगा, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई से. Thank you for letting me know that I should do this video. Sorry when I just said no, I won't do it. But because I kind of based पहले वाला वीडियो जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उसके अंदर, मैं डर गई. मैं अभी भी डरी हुई हूँ ये वीडियो अपलोड करने से पहले. I don't want this video to like just be removed and I get another warning या फिर उड़ी जाए कुछ. So that's there. But thank you for letting me know. और obviously I can also be wrong. I'm just a human. It's okay. कल मैं कुछ और देखूँ उसके बाद ऐसा लगे नहीं, आई थिंक दिस माइट बी ट्रू, देन दैट्स ट्रू. बिकॉज एवरी सिंगल डे तुम्हें कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तुम सोचो समझो उसके बाद तुम एक्ट करो उसके ऊपर. एंड आई एम सीइंग दिस, आई मिस्ड आउट ऑन लॉट, बट स्टिल आई डू फील आई डिड लाइक द ट्रेलर एंड आई होप थिंग्स कैन गेट वर्कड आउट एंड मूवी कम्स आउट वेल. ये फॉल्स होप है, मे बी, आई डोंट नो. बाय, लव यू.